हाँ। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक परिचय दें। मेरा परिचय तो बहुत ही सिंपल है। मेरा नाम काजल कर्ण है और मिथिला की बेटी के नाम से भी जानी जाती हूँ। मिथिला के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो सबको बहुत सारा प्यार, अपने बड़ों को सादर प्रणाम। और मेरा फेसबुक पेज है मैथिली डिवा यूएस है, इंस्टाग्राम पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ। तो बस वही है मेरा इंट्रोडक्शन। और मैं लाइक आई एम बिजनेस वुमेन, यूएस बेस्ड बिजनेस है मेरा, करना इंटरनेशनल आईएनसी। और बस यही है, बैकग्राउंड इज आईटी। आप यूएस में रह के एक बिजनेस को संभालती हैं, इसके बावजूद मिथिला और मैथिली के प्रति आपका अगाध प्रेम को देखकर लगता है कि आप बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर ऐसा जुड़ाव मैथिली के प्रति क्यों और कैसे आया? वो जीन्स में है, इट्स द जेनेटिक। क्योंकि मैं नेशनलिटी कहीं की होल्ड करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ब्लड में मिथिला का खून है। मेरी मम्मी पटना से है और मेरे जो बाबापुर का मेरे डैडी, ही बिलोंग्स फ्रॉम जनकपुर धाम। तो मैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछ देते हैं कि आप इंडिया की हैं या नेपाल की हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे मिनिमाइज मत कीजिए, क्योंकि नेशनलिटी मेरी न इंडिया की है न नेपाल की है, मैं कहीं और की हूँ, यूएस की हूँ। लेकिन जब मिथिला था, जब मिथिला है, वो उसको बॉर्डर में नहीं आप नाप सकते। वो एक एरिया है जो मिथिला है। और मैंने एक, आपने बोला कि रुझान क्यों, तो रुझान इसलिए क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ मिथिला और मैथिली के प्रति। जो हमारे, मैंने एक नोटिस किया, जो हमारे मैथिली स्पीकर या भोजपुरी स्पीकर जो मैथिल लोग हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो वो अपनी भाषा नहीं बोलते, मातृभाषा छोड़ देते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं मातृभाषा को पकड़ के रखूंगी तो ही मातृभूमि के बारे में सोचूंगी। और मेरी मातृभाषा मैथिली है, क्योंकि हम लोग अभी हिंदी में फिर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू है ऑफ कोर्स। तो वो मेरे खून में है। मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आप मिथिला और मैथिली के लिए क्या क्या कर रही हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमने अभी न्यूयॉर्क में प्लान किया था मिथिला महोत्सव बोल के, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मैं अभी तक का बोलूँगी कि जो अप्रैल 12 है, उसको मिथिला दिवस कह के न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट करेंगे। एक दिन है आउट ऑफ 365 डेज, वन डे इन यूएस इंटरनेशनल लेवल में मिथिला को उनका नाम दिलाना, इट्स अ बिग डील फॉर मी। क्योंकि वो मिथिला कंट्री नहीं है, नेपाल का नाम होता, इंडिया का नाम होता या कहीं का नाम होता तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैंने इंडिया नेपाल का नहीं, मैंने मिथिला दिवस, मिथिला को आगे बढ़ाया इंटरनेशनल लेवल में, तो वो एक अचीवमेंट थी। दूसरे अचीवमेंट्स अभी हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोग को मिलते रहेंगे। बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे सब आप यूएस में रह के मिथिला दिवस मनाने की काफ़ी अच्छा योजना आपने बनाया और उसको आपने शुरू भी कर दिया है। तो आखिर इसके पीछे आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? क्या मिथिला वासियों को कुछ सपोर्ट मिला आपको, या वहाँ के लोकल यूएस के जो लोग हैं उन लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बताऊंगी अपनी, मतलब मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, लेकिन मिथिला में एक मैं कान पकड़ के पहले सॉरी बोल दूंगी कोई ऑफेंडेड ना हो, लेकिन मिथिला में मैंने एक बात नोटिस की कि लोग टांग बहुत खींचते हैं। लाइक पहले ही आपको डिस्करेज करेंगे। मुझे मेरे एज की वजह से, और मैं सिर्फ लड़की हूँ इसके वजह से मुझे बहुत अंडरस्टिमेट किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इंकरेज भी किया है। तो मैं ये बोलूँगी कि पैर खींचने के बदले बल्कि अगर हाथ खींचें तो मिल के हम लोग काम कर सकते हैं। सपोर्ट सबका रहा है, बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हम लोग। जो भी किया है खुद के पॉकेट से लगा के किया है, मुझे कोई डोनेशन नहीं आता, पॉलिटिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। बस कुछ जो 2-4 हमारे फ्रेंड हैं जो जेन्युइनली करना चाहते थे मिथिला और मैथिल के लिए, वो हम लोग जस्ट न्यू यूथ मिलके हम लोगों ने किया। और ऑफ कोर्स हाँ, नेपालीज एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी और जो वहाँ के जो यूएन, वो सब की तरफ से सपोर्ट आया था, सबने हेल्प किया था। तो इसकी शुरुआत आपने 2018 में की? देखिए, शुरुआत 2018 में नहीं की, शुरुआत बहुत दिन पहले कर लिया था। लेकिन बात ये थी कि पहले ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मेंटालिटी, जिस तरह से मैं ग्रो अप हुई हूँ, पेरेंट ने सिखाया कि कुछ अच्छा करो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को क्यों बताना, क्योंकि अच्छी काम छुप के करना चाहिए, छुप के करना चाहिए। तो ये मैं काम बहुत पहले से कर रही हूँ। सोशल मीडिया में 2019 में आई हूँ
एक्चुअली दिस इज 2019 में सोशल मीडिया में आई हूँ, वो भी सिर्फ 2-3 महीने पहले। और सिर्फ 3 महीने में आप लोग मेरा पेज देख सकते हैं, बहुत सारा प्यार मिला है मैथिली डिवा यूएसए को। और इसके पीछे ये बात थी कि मेरा ये मानना हुआ कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो इसलिए नहीं मैं बताना चाहती क्योंकि मुझे नेम और फेम चाहिए और लोगों को मैं शो ऑफ करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि यू नेवर नो कि कौन सा बंदा, कौन सा आदमी मेरे साथ लग जाए, मुझे सपोर्ट करने लगे और क्या इन्फ्लुएंस हो जाए, इंस्पायर हो जाए और वो लोग भी आगे बढ़ के इस तरह के काम करने लगे। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो मिथिला दिवस की वास्तव में शुरुआत कब से आप लोगों ने किया? हम बहुत दिन से इस बात की चर्चा हो रही थी, हम लोग मिलके 2018 से ही हम लोग सोच रहे थे कि कुछ करेंगे। तो हम लोग उसमें ही प्लान करते हम लोग सोचे कि मिथिला को अगर बहुत अच्छे से जाना चाहते हैं तो किस लिए जाना चाहता है। तो फर्स्ट में आया कि सीता जी की वजह से जाना चाहता है क्योंकि उनका नाम भी मैथिली है। दूसरा आया कि मिथिला पेंटिंग के वजह से जाना चाहता है। तो हमने पहले रिसर्च किया कि अगर मिथिला को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो किस चीज़ों पे ध्यान दे कि किस चीज़ को प्रमोट किया जाए। तो उस पर थोड़ी बातचीत हुई, रिसर्च हुआ, उसके बाद हमने किया एंड इट वाज अ वेरी 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 ग्रैंड सक्सेसफुल इवेंट। तो आने वाले दिनों में आपकी क्या योजना है मिथिला दिवस को लेकर और आपकी मिथिला यूएसए क्या करने जा रही है? मिथिला दिवस पे ही सिर्फ मैं फोकस नहीं करूँगी। मैं जैसे हमारे मिथिला में जैसे मिथिला पेंटिंग बनाते हैं तो 2-4 बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि बहुत पैसे कमा रहे हैं। दे आर लाइक डूइंग एज अ बिजनेस। मैं जो ये कर रही हूँ इसमें पैसे नहीं बना रही हूँ, बेटा मैं अपना टाइम निकाल के अपने पॉकेट से खर्च करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रूरल गाँव में है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी के पढ़ाओ हो गया, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैथिल लिटरेचर जो है उस पर हम लोग उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। दूसरा बात यह है कि जो गांव के जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ाई नहीं करती लेकिन उनके पास टैलेंट बहुत है, वो मिथिला पेंटिंग या कुछ भी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाती हैं, तो उनको उनका जो एक्चुअल वैल्यू मिलना चाहिए वो प्राइस मनी नहीं मिलती। तो उन लोगों को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और सिंपैथी नहीं दिखाना चाहती। मैं उनको डोनेशन नहीं देना चाहती, पैसे मैं नहीं दूंगी, इंस्टेड मैं उनको रिसोर्सेज देना चाहती हूँ। उनकी चीज़ों को अगर मैं बाहर ले जाके इंट्रोड्यूस कराऊँ या उनके टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराऊँ तो वो उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। ये है मेरा फ्यूचर का प्लान अभी तक के लिए। आप एक महिला हैं, आपने देखा होगा आपको कई जगहों पे संघर्ष करना पड़ा होगा अपने परिवार से लेके बाहर तक। तो ऐसे में आपने अपने बिजनेस से लेकर अपने मिथिला प्रति जो प्रेम है आपका, उसको बढ़ाने में आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आई और कैसे आपने इसको शुरुआत की? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही सही क्वेश्चन भी है, बहुत ही सही सवाल है, बहुत स्मार्ट है। हाँ, टांगे खींचने वालों की कमी नहीं थी। मैंने पहले भी बोला कि डिस्कस करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन मैं वो मिथिलानी हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से रुकने वाली नहीं हूँ। जैसे होता है ना, घर का जो खिड़की खोलते हैं तो बाहर से ठंडी हवा आने के लिए खोलते हैं, लेकिन ठंडी हवा तो आती है, साथ साथ 2-4 कीड़े भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे बात ये हो गई थी कि कीड़े के डर से मैं खिड़की बंद कर लूँ या तो कीड़े को आने दूँ, मोस्ट वेलकम, मुझे हवा चाहिए। तो थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और इट्स नॉट अबाउट मी। मैं खुद के बारे में सेल्फिश होकर नहीं सोचती। तो अगर मेरे बारे में कुछ किसी ने बोला या नहीं बोला तो इसके वजह से मैं रुक जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थैंक गुडनेस, फॉर्चुनेटली आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिली। एक्चुअली मुझे इंकरेजमेंट ही मिला है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मिथिला के लोगों ने जब भी मैं लाइव आई हूँ या कुछ अच्छा किया है, बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ, मुझे दीदी या तो बहन या तो बेटी, मिथिला की बेटी ऐसे करके बुलाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। आई फील फॉर्चुनेट। तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, इनफैक्ट मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिला है और मैं फ्यूचर में भी होप करती हूँ कि सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप 3 बच्चों की माँ भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कुछ पेंटिंग भी करते हैं, कुछ और भी कई सारे आप कामों को में इन्वॉल्व रहती हैं, साथ अपना बिजनेस जो आपका यूएस में वो भी आप कर रही हैं। इन सभी को तालमेल के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। तो आने वाले दिनों में क्या आप अपने बच्चों को पूरा मिथिला के प्रति समर्पित करने के लिए उन्हें
आगे करने के लिए सोच रही हैं, या किस तरह का आपका प्लानिंग है अपने बच्चों को लेकर कि वो मिथिला के लिए क्या करें, मैथिली के लिए क्या करें? मैं उस पर थोड़ा और उसको थोड़ा और ज़्यादा एलेबरेट करूँगी। सिर्फ मिथिला नहीं, मैं उनको ह्यूमैनिटी सिखाती हूँ, मैं उनको रिलीजन नहीं सिखाती, मैं उनको ह्यूमैनिटी सिखाती हूँ। अगर कोई इंसान सिर्फ इंसान बन जाए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। अगर इफ यू कैन फील समबडी एल्सेस पेन, उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। मेरे बच्चे घर में अगर आप लोग देखेंगे, कभी मैं उनको लेके आऊँगी तो वो शुद्ध मैथिली, प्योर मैथिली ही बोलते हैं। जितना मुझे आता था, जितना मुझे आता है वैसा ही बोलते हैं। और एक दूसरे को, जैसे हमारी लैंग्वेज में है ना कि रे एमहर आ, ऐसे नहीं बोलते, यो एमहर आओ बोलते हैं। लाइक मैंने उनको वही सिखाया। यू नो, दे बोर्न इन यूएस, उनके साथ और ज़्यादा चैलेंज थी, क्योंकि घर से निकलते ही जहाँ भी जाओ सिर्फ यू नो द होल वर्ल्ड वाज इंग्लिश। तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज की बात थी कि सिर्फ घर में सिखाना है। एंड यू नो, आई एम सो फॉर्चुनेट, और भगवान की दया से वो लोग बहुत अच्छा मैथिली बोलते हैं। और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जो मॉम होती है, जो मदर होती है, वो फर्स्ट टीचर होती है, और गोद में ही सिखाना स्टार्ट करना चाहिए अपना कल्चर। तो जैसे मैंने कहा कि मातृभाषा मातृवर्ड जो है वो सिर्फ मातृभाषा और भूमि के आगे लगता है। तो अगर मातृभाषा से आप कनेक्टेड हैं तो मातृभूमि को आपको याद आएगी ही आएगी। एंड देन यू गोना फील कि मुझे मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर मातृभाषा छोड़ देंगे तो आपको नहीं आएगा कुछ फीलिंग। तो मेरे बच्चों को मैंने सिखाया है मातृभाषा, मैंने बोला है जैसे जो मदर टंग। तो जब मैंने मातृभाषा सिखाया है तो वो लोग मातृभूमि के बारे में सोचते हैं। और एक अच्छा इंसिडेंट बताऊंगी, जो मेरा बेटा है वो ही वांट टू बी अ डॉक्टर, और उनको भी लेके आती रहती हूँ मिथिला, घुमाती हूँ, दिखाती हूँ। और मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मैं बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं यहाँ पे मिथिला में एक अच्छा सा बड़ा सा हॉस्पिटल चलाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं फ्री में he will see the patients। तो अभी छोटा सा है, बट अगर ऐसी सोच है तो थॉट काउंट्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात आपने उठाई, एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जहाँ मिथिला की भूमि है वहाँ पे केवल लोग मैथिली बोलते हैं, वहाँ पे से भी देखा जा रहा है कि मैथिली धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सही बात। लोग हिंदी को और जो नेपाली या जो भी और भी अदर्स लैंग्वेज है वो अपना घर बनाती जा रही है। ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि मैथिली के प्रति ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि मैथिली भाषा केवल मिथिला भर में ही सीमित ना रहे, वो दिल्ली, बम्बई, मुंबई, यूएसए, जहाँ कहीं भी लोग रहे वहाँ उनका प्रचार प्रसार कंटिन्यू होता रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है, मैं कर रही हूँ। हमारे मैथिली और भोजपुरी स्पीकर जितने भी जो हैं वहाँ के लोग हैं, थोड़े से पढ़ लिख लेते हैं या ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, तो दे ट्राई टू कैमोफ्लेज विद द हिंदी या तो नेपाली या तो इंग्लिश, राइट। तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि मैं एज ए मिथिलानी, यू नो, आई एम सो प्राउड टू बी मिथिलानी। अगर मैं, यू नो, लोग मुझे सुंदर बोलते हैं, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, आई एम वेल एजुकेटेड, मैं यूएस में रहती हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन फिर भी अगर मैं तो मुझे एक लगा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि यू नो भगवान की तरफ से मेरे पास सब कुछ है, बट स्टिल मैं अभी भी मिथिला और मैथिल को पकड़ के हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? जो मैथिल में यहाँ पे रहते हैं क्यों नहीं कर सकते? तो उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये मुहिम है कि यू नो इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं तो बोलती हूँ कि मुझे कोई कैमोफ्लेज नहीं होना, मैं मिथिलानी हूँ और उसी में गर्व करती हूँ। और यू नो ये चेंज होगा, क्योंकि यू नो जब बात आती है, जैसे अगर 10 माएँ बैठी हैं, आप सबको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद की माँ की तो आप बाइस्ड हो जाते हैं और अपनी मदर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ये न्यू जनरेशन, जो न्यू यूथ है ना, उनको ही ये मैसेज देने के लिए ही ये मैथिली दिवा यूएसए का पेज है, क्योंकि उनको ही मैं दिखाना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ कि सबके रिस्पेक्ट करें। लैंग्वेज इज़ नॉट बैड, एनी लैंग्वेज इज़ नॉट बैड। इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, नेपाली बोलिए, फ्रेंच बोलिए, जो बोलना है बोलिए, स्पेनिश बोलिए, लेकिन मैथिली को भी बोलिए। मैथिली को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अगर आप मैथिली स्पीकर हैं, जिसका जो मदर टंग है उसको पकड़ के रखना चाहिए। जी।
मैथिली को लेकर, मैथिली भाषा को लेकर सभी देश विदेश में कई सारी योजनाएं, कई सारी परियोजनाएं, कई सारे लोग बना के उसको काम कर रहे हैं, चाहे संघ संस्था बना के अलग अलग चीज़ों पे। लेकिन फिर भी जो मैथिली का जो विकास होना चाहिए वो मैथिली का विकास नहीं हो पा रहा है, जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है। क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? अब उसके बारे में भी मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, और इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। मैं ये बोलती हूँ, अगर मंत्री सबको काउंट करें और सिटीजन को काउंट करें, लाइक द मैथिली स्पीकर्स को काउंट करें, तो मैथिली स्पीकर ज़्यादा मिलेंगे आपको मंत्री से ज़्यादा। तो क्यों उनके भरोसे बैठना? हम लोग अगर खुद ही जागरूक होकर खुद से करेंगे तो हो जाएगा, यू नो। तो बस करने की चाह होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए मन में कि मुझे करना ही है। घर से स्टार्ट होता है ना। आप क्यों आप बोलेंगे कि स्कूल में मैथिली क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है, इट्स ओके। आप घर में बोल रहे हैं क्या? घर में बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है वो एलियन है, उसको कुछ नहीं पता, हम लोग सिखाते हैं उसको, बताते हैं उसको आप तो मैथिली सिखा ही सकते हैं, अपना लैंग्वेज तो सिखा ही सकते हैं। और सिर्फ मैथिली की बात नहीं है, जो भी अपने संस्कार है कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि यू नो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और फ्यूचर में बहुत सारे प्लानिंग्स हैं। जुलाई 20 को मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ पे एक इवेंट होने वाला है, और वो ऐसा इवेंट है, उसको सुन के और जान के आप लोग यू नो यू विल बी अमेज्ड। इट्स अ ग्रैंड न्यूज़ कि मैथिल और मिथिला लिटरेचर में इससे बड़ी बात हुई ही नहीं है। ऐसा न्यूज़ लेके हम लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी जुलाई 20 को दिल्ली में सबको पता चल जाएगा। इंडिया में देखा जा रहा है कि मिथिला राज्य के लेकर कुछ लोग अपनी मुहिम चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से इस चीज़ कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या मिथिला राज्य यदि मिल जाए तो क्या आपको लगता है कि मैथिली का विकास हो जाएगा? मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं देखिए, मुझे दूसरों पे दोष दे के, दूसरों के कंधे पे डाल के आपका विचार जानना चाह रहा है, क्या रास्ता क्या है मैथिली के विकास के लिए? आखिर रास्ता क्या है कि मैथिली अपने उस चरम पे पहुंचे जिसके लिए मिथिला जाना जाता है? उसके लिए मैथिल जो लोग हैं ना, मैथिलानी और मैथिल, उनको एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यू नो चैरिटी, जैसे बोलते हैं चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। घर से आप स्टार्ट कीजिए। अगर जितने भी इतने सारे मैथिली स्पीकर्स हैं, इतने सारे मिथिलावासी हैं, इतने सारे मैथिल्स हैं, घर से अपना कल्चर, अपना जो ट्रेडिशनल अटायर या जो लैंग्वेज है वो अपना बोलने करें तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमको यू नो लाइक वी आर स्ट्रॉन्ग। मुझे नहीं लगता अगर हम लोग सब मिल के करें ना, जैसे एक एक उंगली करके करेंगे तो इसको ना वीक, लेकिन अगर साथ में करेंगे तो यू नो ये मजबूत हो जाता है। सब लोग मिल के ये मन में डालना है कि ये मेरा है, दिस इज़ माई मैथिली, मेरी मैथिली है, मेरा मिथिला है, मुझे करना है। मैं आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल वन। मुझे पोजीशन ही नहीं चाहिए, मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं हूँ, मुझे कुछ पोजीशन है नहीं है। मैं एज अ मिथिला मैथिल, एज अ मैथिल हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी भाषा को बढ़ावा दें। और मिथिला राज के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहती, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगला सवाल हमारा ये कि मैथिली में जो भी चीज़ें प्रचलित है अपने पेंटिंग को लेकर, गीतों को लेकर और अन्य संस्कार और अनेक विधि विचार को लेकर, तो पेंटिंग्स में देखा जा रहा है कि कुछ विकृतियाँ भी आ रही। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ जो वास्तविक था उससे थोड़ा सा लोग लीक से थोड़ा हटते जा रहे हैं? ऐसा भी कहीं कुछ नज़र आ रहा है? यूएस में रह गया आपको? मैं उसका अपोजिट फील करी। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दूसरा टाइप का कुछ किया हो किसी ने, मुझे नहीं पता। लेकिन यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जो हमारे पास है होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जो खो जाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं मैथिली स्पीकर या मिथिला या हिंदू कुछ भी, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा उसको पकड़ के नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ घर ही में है, हम लोग के पास है। लेकिन जो विदेश में रहते हैं उनको लगता है, वो फील होता है कि हमने कुछ खोया है, हमारे हाथ से चला गया है, हम बहुत दूर हैं। तो उसके वजह से हम लोग और ज़्यादा पकड़ के बचा के रखना चाहते हैं। तो मैं उसका अपोजिट बोलूँगी, क्योंकि वहाँ पे मिथिला पेंटिंग को लेकर लोग बहुत सीरियस हैं, और हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो ऑथेंटिसिटी का ध्यान देते हैं कि यू नो मेक श्योर दिस ओरिजिनल वर्क
इसमें थोड़ा सा भी डुप्लीकेशन नहीं आना चाहिए। तो हम लोग और ज़्यादा केयरफुली बारीकी से इसको देख के अच्छे से करते हैं, प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। और मेरा तो ये भी है, यहाँ पे जो मैथिल हैं उनको उनको तो ऑलरेडी पता ही है मैथिली और मिथिला क्या है, इनका कल्चर क्या है, हमारे संस्कार क्या है। लेकिन मेरा ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। और जो मिथिला महोत्सव भी किया था उसमें सिर्फ 20% वॉज द मैथिली पीपल, 80% सारे विदेशी थे, जापान से थे, सब लंदन से थे, यूएस के थे, मैक्सिकन्स थे, चाइना से थे, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से थे। और मेरा गोल भी यही था कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ हमारी मिथिला और मैथिल क्या है। और हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे थे। तो मुझे लगता है विदेश में जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, लोग और ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली बाहर में जब हम रहते तो हम अपनी मातृभाषा जो हमारी मैथिली है उससे लगता है कि हम लोग बहुत दूर हो गए, अपनापन बिल्कुल खत्म होता चला जाता है। जैसे मैं भी दिल्ली में रहता हूँ तो कभी कभी लगता है यार मिथिला से और मैथिली से बिल्कुल दूर हो गया हूँ। तो ऐसी चीज़ें अनुभव होता है। लेकिन जब नज़दीक में रहते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लीक से मिथिला पेंटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो अलग अलग कुछ लीक से हटके करने लगते हैं। तो इस चीज़ें आने लगती है, न्यूज़ में आते हैं और कई माध्यमों से हमें पता चलता है। अगला सवाल मैडम ये बताइए कि जैसे यूएस में आप रहती हैं, मिथिला के प्रति, मैथिली के प्रति आप अपने कामों को आगे बढ़ा रही हैं, तो वहाँ से रह के आप नेपाल और इंडिया को कितना नज़दीक पाती हैं कि मैथिली को कितना और ज़्यादा रफ्तार से इसको आगे ले जाया जा सके? अब मैं बताती हूँ आपको, जो मैथिल और मिथिला वासी जो हैं, जो यहाँ पे हैं, मैं भी बहुत ही आई फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे हूँ। लाइक जो यहाँ पे है वो इंसान यहाँ पे रहता है, उनके पैर के नीचे यहाँ की धरती रहती है, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ऑफ कोर्स इसको कुछ नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। लेकिन जो यहाँ से दूर रहते हैं, जैसे मैं यूएस में रहती हूँ, तो वहाँ पे हमारे पैरों के नीचे में वहाँ की धरती रहती है, क्योंकि वहाँ पे है। तो ये मैथिल और मिथिला कहाँ पे रहता है? दिल में और दिमाग में। तो हम लोग दिल में रख के घूमते हैं। तो आई होप कि यू गॉट माय आंसर। मुझे उम्मीद है कि मैथिली के लिए और भी आप सजग रहेंगे और भी अच्छा करेंगे। इसी दुआ, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ कहना चाहूँगी, मैं लाइव जब भी आती हूँ या जब भी कोई इंटरव्यू कुछ भी होता है, एक मेरा स्लोगन है कि मिथिला के नारी कतबो मॉडर्न तैयो संस्कारी, दुनिया के कोनो कोना में रही अपन मातृभाषा से जरूर प्रेम करी। बहुत बड़े, बहुत बड़े।